जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न, जो मिक्स प्रश्न है वो हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लास सीखे, एक में एलसीएम और दूसरे में एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास में मिक्स क्वेश्चन होंगे और सारे जो प्रश्न 10 प्रश्न हैं वो सभी टाइप के प्रश्न हैं और पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। हम इनको ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। कैसे इन्हें ट्रिक के माध्यम से और ऑप्शन की सहायता से इन्हें सिर्फ 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। बस वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 तथा मासा 35 है, तो संख्याओं का लासा क्या होगा। हमको अनुपात दिया गया है संख्याओं का और उसका मासा दिया गया है, तो हमसे लासा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? लासा पूछा जा रहा है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, हमको अनुपात दिया जाए और उसका मासा भी हमें दे दिया जाए, उसके बाद हमसे लासा पूछा जाए, तो हमें क्या करना है, ये सभी जो संख्या लिखेंगे 2 × 3 × 5, ये जो अनुपात में सभी संख्या गुणा करेंगे और जो उसका मासा होगा उसका भी उसमें हम लोग गुणा करा देंगे। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा गुणा कराएंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 × 3 = 6, 6×5 = 30, 30 का गुणा 35 में करा देंगे, 35 कितना होता है 105। कितना आ जाएगा आंसर? 1050 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 क्या है? 2 धन पूर्ण संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 35 तथा 385 है। यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ध्यान रखना है, एक सूत्र होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमें इसमें मान रख देना है, बस इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले क्या मासा कितना दिया हुआ है इसमें, पहली संख्या हमको पता है, इसमें कितना पता है 77, दूसरी संख्या हमें निकालनी है और एलसीएम कितना दिया हुआ है जी 385 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 35। अब इसको हल करना है तो हम लोग काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको हम 7 से काट देंगे, 7×5 = 35, 7 से काट दिया 11 आ जाएगा और 11 से फिर इसको काट देंगे, 11 × 3 = 33, कितना बचा 5, 11 बचे 55, इधर कितना बचा 5, यानी एक्स बार कितना आ जाएगा 35 × 5, तो एक्स बार कितना आ जाएगा 175, 35 में कितना होता है 175। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नंबर 3 कह रहा है 2 संख्याओं के मासा और लासा का योग 680 है तथा लासा मासा का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या बताओ। ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी ट्रिक हम देखेंगे कैसे से हल कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लासा इसके मासा का 84 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर मासा, इसका मासा मानते हैं कितना हो जाएगा, एच मान लिया हमने। तब इसका लासा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा 84H। कितना हो जाएगा 84H हो जाएगा। अब सवाल में क्या दिया, मासा और लासा का योग, मासा और लासा का योग कितना दिया हुआ है H + 84H, ये कितना दिया है 680 दिया हुआ है। ये कितना आ जाएगा 85H आ जाएगा, बराबर कितना दिया है 680। अब इसका इसमें भाग दे रहे हैं, 8 × 5 = 40, 0 और 14 × 4 = 80, कितनी बार में 8 बार में कट जाएगा, कितनी बार में 8 बार में कट जाएगा। हमको एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसका क्या नियम होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये एक सूत्र होता है, बस इसमें हमें मान रख देना है। तो पहली संख्या कितनी पता है इसमें 56, दूसरी संख्या निकालना तो एक्स मान लिया। एलसीएम कितना था हमारा 84H, तो 84H, एच का मान कितना निकाला 8 और मासा हमारा कितना था H, और यहाँ से निकला कितना हमारे पास 8, यहाँ भी रख दिया हमने। अब इसको हल कर देना है, तो 8 से काटेंगे 8 × 7 = 56 आ जाएगा, फिर 7 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 7 × 1 = 7, 7 दूना 14, तो एक्स वाला कितना बचा 12 × 8, गुणा कराने कितना है 12 × 8 = 96, तो एक्स मान कितना है 12 × 8 = 96, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 96 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा है, 37 की पावर 57 प्लस 43 की पावर 57 और 37 की पावर 37 प्लस 43 की पावर 37 का मासा ज्ञात करो। मासा ज्ञात करना है इसका। ऐसे प्रश्नों में जब जो घात होती है उनको हमको सबसे पहले ध्यान से देखना है, वो घात कैसी है, घात सम या विषम, ये हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n में n कैसा है, n विषम है, कैसा n विषम है, तो a की पावर n b की पावर n सदैव a + b से भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा,
a प्लस बी से सदैव भाज्य होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कैसा विषम होना चाहिए। तो n विषम है, अगर a की पावर n b की पावर में n विषम है तो a की पावर n प्लस b की पावर n सदैव a प्लस बी से भाज्य होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं ये विषम है, इसमें भी विषम है। यहाँ a प्लस बी कितना आ जाएगा, a का मान 37 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कोई है, अगर जोड़ के दिया होता तो जोड़ के हल कर लेते, लेकिन ऐसा ही ऑप्शन दिया हमको, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, 13 कामा ए कामा बी कामा सी 4 अलग अलग संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या के जोड़े 13 कामा ए और 13 कामा बी कामा 13 कामा सी का मासा 13 है, जहां ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है और ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी यह है, तो a प्लस सी बटे बी का मान बताना है। इसका मतलब क्या है कि सी का मान बी से बड़ा है और बी का मान ए से बड़ा है, हमको इसको लेकर हल करना है। और ये जो संख्या दी गई है यहाँ पर जोड़ा 13a और 13 कामा बी और 13 कामा सी, इसको लेके हल करना है। यहाँ पर ये 4 संख्याएं और इनके जोड़े का मासा कितना है, HCF कितना दिया हुआ है हमको, 13 दिया गया है। यानी ये जो ए बी सी का जो मान है वो 13 से 13 होगा या 13 से बड़ा होगा। और यहाँ पर संख्या कितना लिखी है, मासा है तो इसमें 13 का मल्टीपल ही होंगी ए बी सी। तो हमसे पूछा गया सबसे पहले a प्लस सी बटे बी। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले इसको हम ले सकते हैं, ए का मान बी से छोटा है और बी का मान सी से छोटा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ए का मान यहाँ पर ले लेते हैं ए बी सी, इससे बड़ा लेंगे हम, ठीक है। अगर इसको हम एक बी का मान यहाँ से इसको 13 ले लेते हैं, अगर ये 13 हो जाएगा सब जगह, तो इसका मासा भी 13 आ सकता है। 13 लेंगे, ये कितना लेंगे 26 लेंगे, ठीक है। इसके बाद कितना ले सकते हैं इसको 39 ले सकते हैं। अब हमसे मान पूछा जा रहा है ए प्लस सी बटे बी, मान रखेंगे। ए का मान कितना है यहाँ पर 13, सी का मान कितना है 39 और बी का मान कितना है 26, यहाँ पर नीचे 26 रख देंगे। इन दोनों को जोड़े कितना आएगा 52 बटे कितना है 26, काट देंगे कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी जगह दूसरा भी मान ले सकते हैं तब भी इतना ही आ रहा है। मान लेते हैं हमने इसको ले लिया 26, तो इसके बाद ये कितना आ जाएगा 39 और ये कितना आ जाएगा 52, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह मान रखना है 26, यहाँ पर कितना लिखेंगे 26 प्लस ये कितना लिखेंगे 52 और बटे कितना 39, कितना 39, इसको जोड़ने कितना आएगा 78 बटे 39, भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम मान नहीं ले सकते क्योंकि 13 पचे 65 आ जाएगा और सवाल में कहा है प्रत्येक का मान 60 से कम है, तो 60 से कम के यही 2 हम जोड़े ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा दोनों बार में आंसर कितना आया 2 ही आया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका मासा 28 है तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करो। दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया पहली संख्या कितनी है 7x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ से 11x हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों का HCF हम मान लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और सवाल में कितना दिया है 28, कितना दिया 28। हमसे पूछा गया दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 4x। तो हमें 4x का मान बताना है। 4 इंटू x मान कितना है 28, तो यहाँ से आ जाएगा इसको करना कितना 4 8 2 4 3 11, कितना 112। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, यदि विभाजन विधि द्वारा 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है, अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1 11 और 2 प्राप्त होते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, इसमें योग ज्ञात करना है। तो संख्या कैसे पता करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भाग जो दिया है भागफल क्रमशः दिया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो हम लोग सबसे पहले इसको अपने हिसाब से हल करें, जैसे इस संख्या का मासा ज्ञात किया था उस हिसाब से इसको हम लोग हल करेंगे। ये कितने 3 संख्या कितनी और 3 भाजक बता दो, तो यही लिखेंगे 3 भागफल है, 3 भागफल 3 बनाते 1, यहाँ पर आ जाएगा दूसरा भागफल कितना 11 और ये आखिरी वाला कितना 2। और सवाल में कहा है अंतिम भाजक कितना है 17, तो अंतिम भाजक 17 यहीं पर आ जाएगा ये। अब यहाँ पर इसका अंतिम भाजक मतलब है कि पूरी संख्या कटी हुई 17 दूना 34, ये वाली संख्या कितनी 34 रही होगी, ठीक है। तो 34 ही आ गया, तो ये वाली संख्या कहाँ रहेगी यहाँ पर रहेगी, 34 आ जाएगा। अब ये क्या रहा होगा शेषफल रहा होगा, तो 34 गुणते 11 कराएंगे, 34 गुणते 11, तो 11 चौको 44 और 11 33 और 4 37 आ जाएगा। ये इसका गुणा कराया और उसमें ये 17 जो शेष है इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देंगे हम कितना 7 4 11 के 1 आ जाएगा, 7 1 8 1 9 ना 391 आ गया। तो ये वाला यहाँ का 391 आ गया, हमको यहाँ पर मिल गया संख्या, ठीक है। अब ये 391 ये यहाँ पर रहा होगा 391 और ये वाली संख्या इसका गुणा और इसको जोड़ देना। तो 391 गुणते 1 करेंगे तो 391 आ जाएगा और उसमें 34 जोड़ देना, कितना 34, तो ये आ जाएगा 5 9 3 12 2 4, यानी एक संख्या 425 आ गई
और दूसरी संख्या 391 आ गई। और हमसे क्या पूछा है, इनका योग पूछा गया है। तो जोड़ देंगे इन दोनों संख्याओं को, तो 5 1 6 9 9 2 11 1 4 3 7 1 8, कितना है 816 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जी सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 36 और मासा 4 है, तो उनके जोड़ों की संख्या ज्ञात करो। इस प्रश्न को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर क्या दिया है, योग दिया है और मासा दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो मासा दिया हुआ है यहीं से मानेंगे कि पहली संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पर दो संख्या मान लेंगे, पहली संख्या 4a, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या 4b, ठीक है। यहाँ पर हमें HCF कितना दिया था, 4 दिया था, तो हम मान लिया पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 4b, तो इन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 4a + 4b बराबर 36। यहाँ से 4 ले लेंगे कॉमन, 4a + b बराबर 36, इसका भाग देंगे तो a + b कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जहाँ a और b कैसे सहआवासी संख्या, ठीक है। हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 1 + 8 तभी तो 9 आ जाएगा, 2 + 7 तब भी 9 आ जाएगा ये, ठीक है। अगला नंबर 3 + 6 तब भी 9 आ जाएगा, 4 + 5 तब भी 9 आ जाएगा। अगर इसको पलट देंगे 5 और 4 तो फिर से मिल जाएगी संख्या, हमारे पास कितनी 1 2 3 4। अब इसमें देखना है कोई ऐसी संख्या का जोड़ा है जिसमें सहअभाज्य ना हो, तो यहाँ पर ये देखते हैं 3 और 6, इसका मासा कितना आ जाएगा, इसका मासा कितना 3 आ जाएगा, जब ये गलत हो जाएगा, जबकि मासा होना चाहिए 1, सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा ही हमें लेना है, तो ये वाला कट जाएगा। तो कितने जोड़े बचे, 1 2 3, कितने जोड़े मिलेंगे 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, कह रहा दो संख्याओं का योग 92 है और उनका लासा 504 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको ध्यान से देखना, ऐसे सवालों में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 92, तो संख्याओं को हमको क्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का योग दिया गया है 92, और उनका हमें क्या दिया गया है, लासा दिया गया है, क्या लासा दिया गया है। अब हमको इन्हें हल करना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर में बताना है। तो जब भी ऐसे सवाल मिल जाए तो सबसे पहले जो संख्या दी गई उनका योग है और उनका लासा, तो इन्हीं संख्याओं का हम लोग निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। जो इनका HCF होगा, योग और लासा का जो मासा होगा वही दोनों संख्याओं का मासा होगा। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका मासा कितना हो सकता है, इसको 4 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8 4 3 12, इसको भाग देंगे तो 4 एक 4 4 दूना 4 से 24 आ जाएगा, यानी ये भी संख्या 4 से कटती है, ये भी संख्या 4 से कटती है, तो HCF इसका कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। उन दोनों संख्याओं का HCF भी 4 ही होगा हमारा, ठीक है। अब हम मानते हैं पहली संख्या मानते हैं कितनी आ जाएगी, 4a, और दूसरी संख्या मानते हैं 4b। पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 4b आ जाएगी। अब सवाल में कहा है इनका योग, तो 4a + 4b बराबर 92, तो a + b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 4 बराबर 92, तो a + b बराबर आ जाएगा 4 से भाग देंगे कितना आया, 23 आ जाएगा। कितना आ गया, 23 आ जाएगा। इसमें एक समीकरण हो जाएगा। फिर से हमसे पूछा आप क्या क्या दिया उसने, उनका लासा, तो इन दोनों संख्या को लासा कितना आ जाएगा, लासा आएगा 4ab बराबर 504, तो ab बराबर कितना आ जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 4 दूना 4 4 24 आ जाएगा, तो ab बराबर आ जाएगा हमारे पास 126। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका योग कितना हो 23 और उनका गुणनफल कितना हो जाए 126, तो ऐसी दो संख्या कौन सी हो सकती है, ऐसी दो संख्या 14 और 9 हो सकती है, 14 और 9 हो सकती है, ठीक है। यानी a का मान 14 आ जाएगा ये, और b का मान 9 आ जाएगा। हमसे पूछा उन संख्याओं का अंतर, तो इन दोनों संख्याओं का हमें अंतर ज्ञात करना है, यानी 4a - 4b, ये हमें ज्ञात करना है। तो 4 इससे कॉमन ले लेंगे बाहर, तो a - b आ जाएगा, और a - b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 14 में 9 चार कितना बचेगा 5, यानी 4 × 5 बराबर कितना आ जाएगा 20, कितना आया 20, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हमारा हो जाएगा, 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है, वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप दे। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बड़े से बड़े, बताया था जब से बड़े से बड़े या अधिकतम से अधिकतम या महत्तम से महत्तम या ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक, जब भी सवाल में पूछा जाता है तो उसमें क्या निकाला जाता है, मासा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है। तो 120 और 56, इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF। तो इसको अगर इसको ले सकते हैं 15 × 8, 15 ठीक, इसको ले सकते हैं 7 × 8, कितना 7 × 8, तो यहाँ से HCF कितना मिल जाएगा, यहाँ से 8 लीटर, यानी 8 लीटर वाला बर्तन आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन किसमें दिया है, घनश्याम में दिया है, किसमें, घनश्याम। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000
घन सेंटीमीटर, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो 8 लीटर बराबर कितना आ जाएगा, 8 गुणित 1000 घन सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा 8000 घन सेंटीमीटर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हमारा आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने लासा और मासा से मिक्स प्रश्न 10 क्वेश्चन हल किए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।